बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 में यूनिट 1 लेसन नंबर 2 की तरफ पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले लेसन में हमने देखा, अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ अ स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल विच इज़ यूज्ड टू अप्रोच अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। और किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन को पहुंचने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। और वो जो ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है उसके लिए हमें स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा। आई रिपीट द लास्ट लेसन में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज हम उनमें से कुछ को डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, इट इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है, इट इज़ द मेन और की स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। आमतौर पर इस स्टेज में, एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व इज़ ऑब्जर्व्ड केयरफुली। सबसे पहले हम इस स्टेप के अंदर जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसको हम केयरफुली ऑब्ज़र्व करेंगे। अब केयरफुली ऑब्ज़र्व करने से हमारे पास उसमें काफ़ी सारा डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमारे प्रॉब्लम के साथ रेलेवेंट होगी और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो in this stage the problem being solved is carefully observed. मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड। इसमें हम ये करते हैं, हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डेटा है, जो एरिया है उसको हम कंसीडर करेंगे और बाकी जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है उसको हम फिल्टर आउट करेंगे क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखें, अगर हम इसी को एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करें तो एग्जाम्पल स्टेटमेंट ये हो सकती है, टू डेवलप a simple calculator। जब हम इस सिंपल कैलकुलेटर की डेवलपमेंट में जाएंगे तो इट इज़ अंडरस्टूड कि आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है। और दूसरा स्टेप है एंड शो और डिस्प्ले द रिजल्ट। ये हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। जब हम इस ऑब्जर्वेशन, इस स्टेटमेंट को या इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हमें ये पता है कि कैलकुलेटर में प्लस भी होता है, माइनस सिंपल मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद अंडर रूट, उसके बाद साइन, टेन वगैरह कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें हमने सिंपल कैलकुलेटर डेवलप करना है विद दीज 4 ऑपरेशंस। सो इस तरह से हम क्या करेंगे कि मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न मीन प्लस कैसे करेगा, माइनस कैसे करेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेगा और रिजल्ट कैसे डिस्प्ले करेगा, इसको तो हम अंडर कंसिडरेशन रखेंगे। और इसके अलावा जितने भी फंक्शन है कैलकुलेटर के अंदर इस सूरत हाल में वो हमारे लिए इररेलेवेंट है तो हम उनको फिल्टर आउट कर देंगे। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करने से हमें मिलेगा क्या, हम कंसंट्रेट कर सकेंगे एक्चुअल प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक हो गया जनाब। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि मैंने पहले कहा, एक बहुत की फैक्टर है। अगर आप प्रॉब्लम को केयरफुली ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो मे बी उसमें काफ़ी सारी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है आप इंक्लूड कर लें, जो कि एंड पे जाके जब आप प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं करेगा। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारे पास जो अगला स्टेप है, जब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके मेजर एरियाज को हमने लिस्ट कर लिया और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर दिया, तो उसके बाद हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई या स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट के स्टेप्स पे आते हैं और इस स्टेप में हम एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं।
एंड दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। हम एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे और वो एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा। अब इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में 3 मेजर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होंगी या उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड होगी जो आपने यहाँ पर आके यूज़र को इम्प्लीमेंट करके देना। देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसमें फीचर्स ऑफ द सिस्टम होंगे, सिस्टम के फीचर्स होंगे जो प्रोवाइड किए जाएंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में द फीचर ऑफ द सिस्टम विच आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द क्लाइंट, जो कि यूज़र को दिए जाएंगे या यूज़र जिनको एक्सपेक्ट करेगा वो असल में यहाँ पर फीचर्स की हम लिस्ट देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम रिस्ट्रिक्शंस बताएंगे जिसके अंडर, जिस लिमिट के अंदर रहकर ये सिस्टम काम करेगा। फॉर एग्जांपल, यूज़र आपके पास रिक्वायरमेंट लेकर आता है कि जी मेरे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि कीबोर्ड से इनपुट करे। अब जब आप एक ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे जो सिर्फ कीबोर्ड से इनपुट लेगा तो वो फिर बारकोड रीडर के साथ कंपैटिबल नहीं होगा। सो दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन। सो द रिस्ट्रिक्शंस अंडर विच it must operate mean the software must operate. And the last thing is रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो आपका सॉफ्टवेयर है उसकी हम एक एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन देंगे। उस डिस्क्रिप्शन के अंदर बेस होगी किस चीज़ की कि जब हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो उसका डिज़ाइन क्या होगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से की जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पर 2 स्टेप्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट स्टेप इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, और आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज़ द की फैक्टर। जब तक आप प्रॉब्लम को सही तरीके से, सही तौर पर आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे उस वक्त तक आप अगले स्टेप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जैसे इसको रिपीट करते हैं कि जब हम प्रॉब्लम को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उस प्रॉब्लम के बारे में, उसमें जो जो इंफॉर्मेशन हमारे रिलेटेड है उसको हम रख लेंगे, बाकी को फिल्टर आउट करेंगे, जिससे फ़ायदा हमें ये होगा कि हम कंसंट्रेट कर सकेंगे एक्चुअल प्रॉब्लम के ऊपर। और इसको समझने के लिए आप सिंपल कैलकुलेटर की एग्जांपल सामने रखें कि जिसमें हमने 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अब इसके अलावा कोई भी जो ऑपरेशन है वो हमारे लिए इररेलेवेंट होगा। इसके बाद अगर आप देखें तो दूसरा स्टेप है हमारे पास रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन या स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि एग्रीमेंट किया जाता है विद द क्लाइंट कि जब आपके पास ये सिस्टम बनेगा तो उसमें फीचर्स कौन कौन से मिलेंगे, वो किन किन लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा, और लास्ट ये होगा कि उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसकी लुक कैसी होगी, उसका इंटरफेस कैसे होगा, उसके फॉर्म्स रिपोर्ट्स कैसी आएंगी, और जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आपके पास किस तरह से वो मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इन दोनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से पढ़ें और इंशाल्लाह अगले लेसन में हम इसी को रिवाइज करते हुए अगले स्टेप्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो मैंने आपके सामने स्टेप्स लिखे हैं ये इंटर रिलेटेड हैं, और जब तक हम डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम तक पहुंचेंगे या स्टेप्स पूरे नहीं कर लेते, ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे और इनको हम इंटरलिंक करके आपस में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम्स, जब तक हम ट्रू प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन जाते, या एक शख्स जो है जो एज अ प्रोग्रामर अपना कैरियर अडॉप्ट करना चाहता है वो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है तो वो एक अच्छा प्रोग्रामर भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।